कर रहे हैं, जो एक दो क्वेश्चन रह गए यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं इसको। दो मुझे फटाफट बुक दो रह गए। इसके पास है, हाँ तो इसको दे दो। हाँ जी प्लीज सी 8.3 एक्सरसाइज है, न्यू बुक है ये। इसके अंदर हम लोग कौन कौन से कर चुके हैं, फोर्थ पार्ट का 8.3 न्यू बुक के अंदर, 8.4 पुरानी बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 5th है, उसमें 5th है, इसमें 4 है। पहला पार्ट कर चुके हैं, सेकंड कर चुके हैं, थर्ड कर लिया हमने, फोर्थ पार्ट कर चुके हैं, 5th कर चुके हैं, 7th कर चुके हैं, 7 भी कर चुके हैं, 8 भी कर चुके हैं, 9 भी और 10 भी। ठीक है ना। बचे हुए क्वेश्चन पर आइए। थर्ड क्वेश्चन जो उसमें शायद 4th है, थर्ड के क्वेश्चन के 4 पार्ट है, फटाफट इनको निपटाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 न्यू बुक के अंदर है, 8.3 न्यू बुक के अंदर जो क्वेश्चन है, ठीक है, 8.4 पुरानी बुक है, 8.3 न्यू बुक, हाँ उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला पार्ट वैसे आप रिलेट कर सकते हो, जब क्वेश्चन मान लो अगर उस पर भी देखते हैं हम लोग तो हम रिलेट कर सकते हैं। ये रहा सम, ये खत्म कर रहा हूं फिर मैं एलसीएम वाले पे बात करूंगा। ये है सम, ऑप्शंस दे रखे हैं, ये सम है। हम 9 कॉमन कर सकते हैं, तो सेक स्क्वायर है, माइनस में क्या आएगा 10 स्क्वायर है। ये क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या है 1, तो 9 इंटू में क्या आ गया 1, तो आंसर कितना आ गया 9। सेकंड पार्ट, हाँ बी आंसर है इसमें। सेकंड पार्ट से पहले हम करते हैं फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। 1 प्लस में 10 स्क्वायर है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर है। 1 प्लस 10 क्या होता है 1 प्लस 10 सेक स्क्वायर है। 1 प्लस कोट क्या है कोसेक स्क्वायर है। सेक का मतलब 1 बाय कोस, 1 बाय कोसेक का मतलब हो गया साइन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बाय कोस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन बाय कोस स्क्वायर। और साइन बाय कोस देखो पावर सेम है ना, अब लिख देते, चलो लिख देते साइन ए बाय में कोस ए का होल स्क्वायर। साइन बाय कोस क्या होता है 10, 10 का स्क्वायर हो गया, तो 10 स्क्वायर है इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद करेंगे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में है हमारा सेक ए प्लस 10a और यहां पर 1 माइनस साइन ए, ये है सम। सेक को आप क्या लिख सकते हो 1 बाय कोस, इसको साइन ए बाय कोस, 1 माइनस साइन ए, इसका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो एज इट इज लिखो और न्यूमरेटर की जो टर्म है उनको ऐड कर दो सीधा सीधा। यहां पर आएगा 1 माइनस साइन ए। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, है ना, तो क्या लगेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस, क्या होगा कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया कोस ए आंसर आ गया। थर्ड तीनों पोर्शन हो गए हमारे, ऑप्शंस मैच कर लो सर। थर्ड वाला फोर्थ तो सेकंड वाला पार्ट है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी सारे के सारे आसान है। ये हमने 3-4 पार्ट कर दिए हैं यहाँ पे।
चलिए सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं इसमें, वही क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट 8.3 एक्सरसाइज न्यू बुक के अकॉर्डिंग। वैसे बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब बुक लेके बैठेंगे क्वेश्चन मैच करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड है। पुरानी नई बुक में सिर्फ यही है, एक्सरसाइज कट की है उसका फर्क है। तो क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा और 1 + cot थीटा - cosec थीटा, ये हमें बताना है किसके इक्वल है। क्वेश्चन में 1 + tan कैन बी रिटन एज sin by cos, sec को 1 by cos, 1 + cot को cos by sin, cosec को 1/sin। एलसीएम करें, यहां 1 है तो cos एलसीएम इसमें, तो 1 cos, देखो सेम जो है वो नहीं है ना, तो cos से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। सेम है sin थीटा, ये सेम है, मतलब सेम होने का मतलब है 1 है, तो ऊपर क्या आएगा 1 ही है, डिवाइड करता है। अभी इसमें एलसीएम की बात करेंगे थोड़ा सा और हम लोग ना आज, ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पे आएगा sin थीटा 1 sin, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा sin थीटा, sin से sin कट गया मतलब 1 आएगा डिवाइड करके, तो क्या आएगा cos थीटा, जो न्यूमरेटर में ही है लिखा है। sin से sin कट गया मतलब 1 है, 1 को 1 से किया तो -1, क्योंकि sin ऑलरेडी माइनस का, अच्छा इधर प्लस है तो प्लस रख दिया, कोई बात नहीं। अच्छा अब इस चीज को देखो जरा, ये cos + sin है, यहाँ पर sin + cos है, ये एक ही चीज है, चाहे cos + sin बोलो या sin + cos, और यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर 1 है। अच्छा फर्क क्या है, sin का है, तो अगर इसको a अज्यूम किया तो ये भी a हो गया, इसको b अज्यूम किया है तो ये भी क्या हो गया b। तो अगर देखे टेक्निकली तो ये a + b और ये क्या है a-, सिंपल वही चीज अप्लाई होगी। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, a - b, और a + b को क्या लिखते हैं आप, a² - b²। तो इसका मतलब यहां पर आएगा cos थीटा प्लस में sin थीटा का होल स्क्वायर -1² ओवर cos थीटा और sin थीटा। यहां पर क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया है ना, बीच में जो साइन है वो कुछ नहीं है, कोई साइन नहीं दिख रहा तो क्या होगा मल्टीप्लाई। अब यहां पर cos + sin का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, क्या होगा फॉर्मूला, a² हाँ प्लस b² प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, बहुत बढ़िया, -1 यहां पर आएगा cos थीटा sin थीटा, sin² थीटा cos² थीटा क्या होता है 1,
है ना। तो इसको लिखे तो ये आ गया 1 + 2 sin थीटा cos थीटा -1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा cos थीटा sin थीटा, ये 1 से 1 कट गया तो क्या बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा, डिनोमिनेटर में भी वही है, यहां पर है 2 sin थीटा cos थीटा, डिनोमिनेटर में भी है sin थीटा cos थीटा, दोनों सेम है कट गए तो 2 आंसर। बहुत बढ़िया। देखिए प्लीज, हम आज प्रूव कर रहे हैं कि sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। ठीक है, ट्रायंगल रूल से कर लेते, एंगल से भी कर सकते हैं, सिंपल सिंपल। हमें यह तो पता है कि एक राइट ट्रायंगल पे इन रेशियोज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ट्रायंगल का नाम हमने रख दिया ABC। ये वाला हिस्सा क्या है थीटा, ये वाला हिस्सा क्या है 90 माइनस थीटा, वैसे इसका यूसेज नहीं है ज्यादा। हमें पता है कि आइडेंटिटी क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हमें पता है। अब हमें सेक का रेशियो भी पता है, क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब थीटा अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, क्या होगा AC, और बेस क्या है BC। और tan थीटा का रेशियो क्या है, कोई बताएगा tan थीटा का, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस क्या है गेटिंग, समझ में आ रहा है इतना। अब ये दोनों रेशियोज उठा के इसमें रख दो, सेक की जगह क्या रखोगे आप AC बाय BC होल स्क्वायर, और इसकी जगह पर AB बाय BC का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे तो क्या आएगा AC स्क्वायर बाय BC और AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में सीधा रिलेशन आएगा जो भी गिवन है, क्या है AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या कहती है कि AC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB प्लस BC, है ना। तो अगर मुझे वैल्यू निकालना है AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर का, तो वो क्या होगा, क्या मिल रहा है मुझे BC स्क्वायर, या इन शॉर्ट दूसरे तरीके से आप कह लो, चलो वैल्यू निकालना चाहो निकाल लो, ठीक है यही ठीक है। AC स्क्वायर AB स्क्वायर की वैल्यू क्या है BC स्क्वायर, अपॉन में भी कितना है BC स्क्वायर, क्या आ गया 1, यही तो था, हो गया प्रूफ। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है। देयर इज अनदर वे दैट ही, चलो ठीक है, आज बड़ी परेशानी होगी इसको लेकर। हाँ जी, मैं आपको एंगल प्रूव करना या वैल्यू निकालना बता रहा हूं, कौन कौन से पे 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 45 डिग्री पर। 30 और 60 एक ही बार में निकाल सकते हैं हम, एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात प्रूव करने पे, ठीक है, शुरू कर लें। ध्यान देना, सबसे पहला काम हमारा क्या है इस चीज को करने के लिए कि हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स क्या होती हैं इक्वल, तो हम साइड्स एनोनिमस ले लेंगे। एनोनिमस का मतलब कोई भी वैल्यू, और वो कैसी हो जाएगी वेरिएबल में। मान लीजिए ये a है तो ये भी क्या होगा a, और ये भी क्या होगा a। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक फिक्स प्रॉपर्टी होती है कि सभी साइड इक्वल होने के साथ सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं 60, तो मतलब एक एंगल तो मुझे मिल गया, एक एंगल मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। आगे क्या करना है, अब क्या करेंगे, अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AD, किस पर खींचेंगे BC, AD पर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, AD से A से D BC, तो क्या हो गया लगभग कुछ ऐसे हो गया। तो इतना वाला हिस्सा मुझे समझाइए, ये अभी तक समझ में आया किया क्या, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया,
इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 का होता है। हमने ए वर्टेक्स से बीसी पर परपेंडिकुलर खींचा। आपके पास चॉइस है, मैंने ट्रायंगल ऐसे बनाया, आप बी से भी खींच सकते हो, आप सी से भी खींच सकते हो, ठीक है, पर ऐसे ज्यादा अच्छा है क्योंकि हम राइट ट्रायंगल में ही काम करते हैं ना इसको लेके। तो अब क्या बन गया, ये राइट ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर ये कितने डिग्री का है, 90, परपेंडिकुलर खींचा तो 90, तो ये कितने डिग्री का होगा, 30। तब हमारे यूज का कौन सा एंगल है, 60 और 30, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा ले, हमारी मर्जी है, एबीडी भी और एसीडी भी हमारे लिए ओपन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात कर रहे हैं आगे। अच्छा, मुझे बात करनी थी ट्रायंगल ए बी डी में। अच्छा, ए बी डी में मैंने बोला था आपको कि आप जब भी कोई रेशो की बात करोगे तो आपको ट्रायंगल की सभी साइड्स का पता होना जरूरी है, सभी साइड्स का पता होना जरूरी है। साइड्स का पता होने का मतलब उनकी लेंथ का मालूम होना जरूरी है। तो यहां पर आपको किसकी लेंथ पता है, ए बी की मालूम है, ए पता है, बी डी मालूम है क्या। तो इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट। वो बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट। तो ए बी डी के अंदर ए बी तो हमें मिल गया है ए, और बी डी कितना मिल जाएगा, a/2। इतनी बात समझ में आनी जरूरी है। अब मुझे ये भी पता है, आपको भी पता है कि अगर एक ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में मुझे दो साइड मालूम है तो थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं। थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं कैसे, यूजिंग पाइथागोरस। तो ठीक है, शुरू कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर। मुझे दो वैल्यूज साइड की पता है, एक तो ए पता है और मुझे बी डी भी पता चल गया है, a/2 प्लस में ए डी स्क्वायर। अब आगे लिखा जाए, ए स्क्वायर इक्वल टू a²/4 प्लस में ए डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस a²/4 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। सोल्व करो, 4a²। अरे यार ये कोई टकरा ना जाए। चलिए ठीक है, शुरू कर रहे हैं। यहां पर देखो, ये एलसीएम किया, 4a² आ गया, माइनस में क्या है, a² ओवर में क्या है 4, यहां पर आएगा ए डी स्क्वायर। तो 4a² में से a² माइनस होगा तो कितना आएगा, 3a² ओवर 4, यहां पर है ए डी स्क्वायर, पर मुझे ए डी का वैल्यू निकालना है तो ये चला जाएगा √2, ठीक है। तब फ्लिक कर, चलिए ठीक है, एडी का वैल्यू आ गया √3/2a। तभी तो सिखा रहा हूं, है नहीं, प्रूफ नहीं आएगा, बट यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ना। पहले आते थे, अब नहीं आते। अब मुझसे वैल्यू किस किस का पूछा गया, 5-6 साल। अब मुझसे वैल्यू पूछा गया कि भाई साइन का बताओ, तो साइन थीटा यानी 60 डिग्री लिख लिया मैंने, साइन 60 डिग्री लिया। साइन 60 का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो बताओ। साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, है ना। तो 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, एडी, हाइपोटेन्यूस क्या है, एबी। एडी का लेंथ कितना निकाला आपने, √3/2a, और एबी कितना है, ए से ए कट गया तो आंसर कितना आ गया, √3/2 साइन 60 का वैल्यू। अब कुछ भी ले लो, कोई भी रेशियो ले लो, सारे आगे। 30 डिग्री निकालना चाहते हो आप तो 30 के अकॉर्डिंग चलो, साइन 30 लिख लो आप। साइन 30 का रेशियो 30 ये है ना, तो रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, सामने वाला होता है ना परपेंडिकुलर,
तो इसमें क्या आएगा आपका बी डी ओवर में ए बी। बी डी क्या है 1/2 ए या a/2 अपोन में ए से ए कट गया तो आंसर कितना आ गया 1/2 ये साइन 30 डिग्री। अब आप कोई भी रेशियो लो 30 और 60 पे सबके एंगल निकाल सकते हो, सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, ये प्रूव हो गया।